तो माय नेम इज पीयूष। आपने देखा होगा जो सिंगल हॉर्न की जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें क्या होता है, रिले नहीं लगी होती है। अगर हम हॉर्न बजाएंगे इसका तो इसमें कोई सिंगल हॉर्न आता है और हम डबल भी कर देते हैं ना, तो वो आवाज़ नहीं आ पाती है जो एक प्रॉपर आनी चाहिए। मतलब उसको उतने वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं जो एक डबल हॉर्न को चाहिए होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग रिले लगाने की कोशिश करते हैं। आपको बताऊंगा कि आपको रिले कैसे लगाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि ये एक 4 पिन रिले, ये मैंने मार्केट में मिल जाती है, आपको 70 से 80 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ब्रांडेड भी यूज़ कर सकते हो आप, हेला कंपनी की या यूनो मिंडा की, इसलिए जो आपका ठीक लगे वो कर लो। वैसे ब्रांडेड ही यूज़ करनी चाहिए। यूनो मिंडा की मिल जाए या आपको हेला की मिल जाए, जो सही मिल जाए वो ले लो आप। ये 4 पिन होते हैं इसमें रिले। ठीक है, अब मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा कि सिंगल हॉर्न वाली कार में ये कैसे लगता है। अगर डबल हॉर्न वाली है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी केस में। अगर आप बड़े हॉर्न लगा रहे हो तो उसमें भी पड़ेगी। अगर ये ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो ये ऑल्टो में सिंगल हॉर्न आता है और इसमें बिना बम्पर खुले नहीं लगा सकते। चलो पहले बम्पर खोलते हैं। देखिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 और ये आपका 3। इनसे हम बम्पर खोल के दिखाते हैं आपको। पेच होता है आपका यहाँ पे, इसके नीचे। ठीक है, एक पेच होता है यहाँ, ये निकल आया पेच, तो ये आपका ब्रैकेट से बाहर निकल आएगा और ये भी निकल आएगा। अब ऑलमोस्ट हमारा बम्पर खुल चुका है। इधर दिखाओ आके पास में। देखिए नीचे से मैं इसलिए नहीं खोल रहा हूँ, दिखाना अंदर, क्योंकि इसमें फॉग लैंप लगी हुई है, इसलिए नीचे से नहीं खोल रहा हूँ, वरना पूरा बम्पर आपका अलग आ जा सकता है। ये देखो नीचे भी लॉक होते हैं, तो इसको पूरा बम्पर उतार सकते हैं। अभी आप हॉर्न देख लो, अभी इसमें सिंगल हॉर्न आता है बट मैंने डबल लगा दिए है, लेकिन वायरिंग आपकी इसमें इसकी पैरेलल लगी हुई है। तो अब इसकी वायरिंग मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ रिले से। ठीक है ना, इसका ये निकाल लेते हैं। देखो ये इसके कंपनी के OEMs, ठीक है, वायरिंग है। ये हमको नहीं छेड़नी है, मतलब काटनी नहीं है ये। ठीक है, ये कंपनी के हैं। ये 2 हॉर्न हमने लगाए हैं इसमें। पहले सिंगल लग के आता है, वो यहाँ पे लग के आता है। अब इसमें हमने 2 लगाने हैं हॉर्न, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिले अपनी ढूंढते हैं। रिले कहाँ है? ये है रिले। इसमें हमको क्या करना है, ये मैं आपको डायग्राम भी साइड में लगा दूंगा। उस डायग्राम के हिसाब से ये जो सामने वाले हैं इनमें क्या करना है आपको, ये देखो। और जो इसमें 30 नंबर का होता है उसमें एक स्पेशल वायर देते हैं हम लोग बैटरी से, जो मेन करंट होता है उसकी स्पेशल वायर आती है, और एक लगती है आपकी ग्राउंड में, अर्थ में, बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन वाले में। ठीक है, 30 वाले में लगती है बैटरी की। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, ये जो आमने सामने वाले हैं ना, ये देख लो आप। नंबर मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगा रिले में, नंबर कितना है। और इसमें आपको जो OEM आए हैं ना, एक प्लस एक माइनस, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आपको इसमें देने हैं, जो आपके स्विच से काम करेगा। मतलब जो आप हॉर्न बजाते हो ना, तो उसका आपने ये लगा दिया। अब आपको एक वायरिंग करनी पड़ेगी। देखिए अब आपको एक वायर लेना है मार्केट में, कॉपर वायर होना चाहिए। अच्छा 1 mm 1.5 mm जैसा भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा है मेरे केस में। ठीक है ना, तो इसमें हमको आगे हॉर्न की एक पिन लगानी है। पिन मैं नहीं लेके आया हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। मतलब ये जो इसका पॉजिटिव वाला है ना, इसमें ये मेन वायरिंग अपनी ऐड करनी है। अभी ये इसको नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, और इस टाइप से मैंने एक ये वायरिंग बना ली है। अब इसको किस में लगाना है वो देखो आप। इसको यहाँ 30 नंबर का एक ये होगा पिन। ठीक है, इस 30 नंबर के में लगानी है। आमने सामने वाली हो गई, जो OEM वायरिंग देते हैं उसमें लगानी है। ये 30 नंबर आपका डायरेक्ट बैटरी में जाएगा। ओके, अब ये एक जो रह गया ना, ये एक आपका हॉर्न के लिए बचा है सिर्फ। ठीक है, अब आप ये कहोगे एक हॉर्न के लिए बचा है, तो हॉर्न में तो 2 स्लॉट होते हैं ना, 2 होते हैं। एक आपको अपना अर्थ से लेना है, मतलब ग्राउंड से लेना है इसका वायर है, और एक आपका इस रिले से जाएगा। वो मैं करके दिखाता हूँ आपको।
ये हमने इसमें लगा दिया, पास आके दिखाओ थोड़ा। ये हमने इसमें लगा दिया, ये हॉर्न के लिए जा रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये हॉर्न के किसी एक उसमें देना है। अभी मैं पिन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। इसमें दे दिया। अब हमको एक वायर ग्राउंड के लिए देनी है, मतलब इसके ग्राउंड से वो मिला के देनी है। मैं इसका ग्राउंड बनाऊंगा। ग्राउंड के लिए कोई सा आपको एक पेज खोल लेना है, मतलब बोल्ट खोल लेना है अपना को ऐसे करके ठीक है। अब ये अपना फिर कस देंगे यहीं। वो जो हॉर्न का दूसरा है ना टर्मिनल, उससे अटैच कर देना। ये मैंने कनेक्शन कर दिए, दो सामने लगा दिए जो OEM वायरिंग आई है। एक आपका बैटरी से आ रहा है और एक आपका हॉर्न के लिए जा रहा है और एक आ रहा है अर्थ से। ये सिर्फ मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिखाए हैं। लगाने के लिए अच्छी तरह फिटिंग भी कर सकता हूँ, बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ इसको रिले को। बट अगर सिंगल गाड़ियों में लगानी पड़े तो इस हिसाब से लगती है। अब इसको हम वायरिंग को अपनी बैटरी से कनेक्ट करेंगे। देखिए, बैटरी से करेंगे कनेक्ट। और अभी मैं ये बिल्कुल कस नहीं रहा हूँ, इसलिए स्क्रू नहीं खोल रहा हूँ। अगर स्क्रू खोलता तो प्रॉपर फिट करनी पड़ती है ना, तो इसलिए नहीं खोल रहा हूँ मैं। अभी आपको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके आप रिले लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह कहीं टाई बेल्ट से या स्क्रू से कस सकते हैं। अब चलिए प्रैक्टिकल करने की बारी है। अब देखते हैं सक्सेस हुआ भी है कि नहीं, और अपना हॉर्न बजाते हैं। देखिए हो गया, हिल गया तार। देखिए अगर कोई अंदर से बजाता है तो आवाज़ आती है, देखो हल्की सी। ये वाला ढीला है, ये देखो। अब देखिए मिशन सक्सेसफुल हो गया है। ऐसे ही अगर दोनों कनेक्शन करने हैं ना दोनों हॉर्न के, तो ये सेम ही जाएंगे पैरेलल में। तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि हाँ रिले लगी हुई है ना, इतनी सफाई से लगेगी रिले ये। और इसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी आपकी वायरिंग की, जैसी वायरिंग थी OEM की वैसी ही रहेगी। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाओगे ना किसी उससे, तो वो ज़रूर काट देते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं, या आपको ऐसे ही जोड़ देंगे एक तार में से दूसरे तार। तो उस हिसाब से आप ध्यान देना अपना। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप अगर रिले लगाएंगे तो ऐसे लगा सकते हैं जो मैंने बताया है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।